आदि शंकराचार्य जी स्पष्ट रूप से समझाते हैं कि ये जितने भी दृष्टांत है सृष्टि के लिए, जितनी भी सृष्टि प्रक्रिया उपनिषद में जो बताई गई है, मृल्लोह, कल हमने देखा कि मृल्लोह जो है वो छांदोग्य उपनिषद के 6ठे अध्याय में है। उसी प्रकार से स्फुल्लिंगादि मुंडक उपनिषद में, बृहदारण्यक उपनिषद में ये दृष्टांत हमें देखने को मिलता है। तो ये सब जो है वो क्यों है? अन्यथार्थत्वाद उत्पत्ति श्रुति नाम, जितनी भी श्रुति जो है वो किसके लिए है? अब अन्यर्थत्व, अन्यथा, अन्यथा माने कि अलग अलग प्रकार से ये श्रुति हम देख रहे हैं। भिन्न ब्रह्म प्रकार की सृष्टि प्रक्रिया दर्शाई गई है और अलग अलग प्रकार की अगर सृष्टि प्रक्रिया दर्शाई है तो उनका अर्थ ये हो गया कि सृष्टि प्रक्रिया का तात्पर्य नहीं है अब। और इसीलिए मृल्लोह विस्फुल्लिंगादि दृष्टांत उपन्यास सृष्टिया चोदिता प्रकाशिता अन्यथा अन्यथा च, अलग अलग प्रकार से उत्सृष्टि प्रक्रिया दर्शाई गई है। और इसलिए सर्व सृष्टि प्रकार जीव परमात्मा एकत्व बुद्धि उपाय अवताराय अस्माकम। तो ये जितने भी सृष्टि प्रकार दर्शाई गई है वो आत्मा सर्वव्यापी एक अद्वितीय ब्रह्म मात्र है। वो ऐक्य दर्शाने के लिए ही हमने कहा है अस्माकम, माने कि हमारे द्वारा, वेदांत शास्त्र द्वारा, उपनिषद द्वारा जो ये सृष्टि प्रक्रिया दर्शाई है वो मात्र और मात्र जीव और परमात्मा का एकत्व के ज्ञान के लिए ही है। उनका तात्पर्य सृष्टि और सृष्टि की सत्यता सिद्ध करने के लिए नहीं है। तो शंकराचार्य जी यह दृष्टांत देते हैं, ये अन्यथा अन्यथा कहा। तो आप क्यों कहते हैं कि ये जो सृष्टि जो दर्शाई गई है वो योग्य नहीं है, माने कि वो सत्य नहीं है? यथा प्राण संवादे वागादि असुर पाप्म विद्धम, ये छांदोग्य उपनिषद में आता है। वागादि नाम प्राणानाम अहम श्रेयानिति। आप देखिए तो छांदोग्य उपनिषद में ये आता है कि प्राण की उत्पत्ति हुई, इंद्रियों की उत्पत्ति हुई और सबने सोच लिया हम ही श्रेष्ठ है। वागादि नाम प्राणानाम, प्राण पंच प्राण और ये वागादि मानी इंद्रिय, इंद्रियों में ये स्पर्धा हो गई, हम ही श्रेष्ठ है, श्रेयान हम श्रेयान। मिथः संघर्षः संवादः, तो वहां पर जो संवाद है, एक इंद्रिय कहती मैं श्रेष्ठ हूं, दूसरी इंद्रिय कहती है मैं श्रेष्ठ हूं, प्राण कहता है मैं श्रेष्ठ हूं। तो ये जितने भी संवाद दर्शाए गए, प्राण संवाद है, आप समझ तत्र या आख्यायिका श्रूयते न सो श्रुत्यर्थः भवति। तो बोले कि ये प्राणादि का जो संवाद जो श्रुति माता दर्शाती है वो सत्य नहीं हो सकता, वो कल्पित है। क्यों? क्योंकि वागादि जो है वो स्वयं कैसे है? वागादि नाम अचेतनत्वात्, अब वो अचेतन है, प्राणादि अचेतन है। अचेतन में कोई संवाद की संभावना नहीं है, चेतन के मध्य में संवाद हो सकता है। और इसीलिए ये संवाद जो दर्शाया है वो कल्पित है। श्रुति माता ही ये आख्यायिका हमें कहती है, श्रुति माता ही ये कल्पित आख्यायिका हमें कह रही है कुछ समझाने के लिए। कल जैसे मैंने कहा ना कि शिक्षिका कहेगी मेरे पास 3 सेव है, महेश के पास 6 सेव है, और दोनों मिलके आपको दे देंगे, आपके पास कितने सेव? तो ये दृष्टांत जो देते हैं वो उनका उद्देश्य जो है वो अलग होता है। और इसलिए कहते हैं कि ये प्राण संवाद जो हमें दर्शाया है उतना ही नहीं, फिर आगे वहां आता है वागादि असुर पाप्म विद्धमा। तो प्राण संवाद जो है वो अचेतन होने के कारण वो संभव नहीं है, माने कि वो कल्पित है। हमें और कुछ समझाने के लिए
और कुछ निर्देश करने के लिए, निरूपण करने के लिए ये प्राण इंद्रियों का संवाद श्रुति माता आख्यायिका के रूप में दर्शाती है। उनका अर्थ जो है वो सही में संवाद हुआ ये नहीं है। भले श्रुति माता सृष्टि प्रक्रिया के लिए प्रमाण है, लेकिन श्रुति माता का तात्पर्य सृष्टि प्रक्रिया को सत्य दर्शाने के लिए नहीं। उतना ही नहीं, वागादि असुर पापम विद्मा, अब देखो आदि आख्यायिका कल्पिता, अब देखो और आगे आता है तथा सृष्टि आदि श्रुतिरपि, अब देखो न स्वार्थे तात्पर्यवती, और इसीलिए ये सृष्टि श्रुति जो है ये सृष्टि प्रक्रिया दर्शाने वाली जितनी भी श्रुति माता है उनका तात्पर्य स्वार्थ में मानी सृष्टि को सत्य सिद्ध करने के लिए नहीं है, उनका तात्पर्य कुछ अलग है। वागादीन च उद्गातृत्वेन वव्रीरे, वहां उपनिषद में ये वागादि को उद्गाता के रूप में दर्शाया गया है, वव्रीते मानी वर्णन किया गया है। तांश वागादीन कल्याण आसंग जैन पाप मना असुरा विविधु इत्यादि आख्यायिका। देवता और असुर का जब संग्राम हुआ तो देवता अब हार गए, पराजित हो गए, तो वो अपनी रक्षा के लिए, देखो ये आख्यायिका है, अपनी रक्षा के लिए उन्होंने वाघ आदि का आश्रय लिया। वाघ का आश्रय जब लिया तो असुरों ने क्या कर दिया, असुरों ने वाणी को पाप से विंध दिया। अब तो पाप मना विविधु, तो पाप के द्वारा उसको ताड़ितवन्तः संयोजितवन्तः, तो पाप से उसका संयोजन कर दिया। अब जब वाणी का असुर के द्वारा पाप से संयोजन हो गया, ये कर्ण वेद करते हैं ना, उसी प्रकार से ये विविधु है, पाप से वेद कर दिया। अब जब वाणी का असुर ने पाप से वेद कर दिया तो क्या हो गया, वाणी अधर्म बोलने लगी, वाणी झूठ बोलने लगी, कपट करने लगी। अब देखो, तो फिर वहां से भी देवता लोग अन्य स्थान पर गए, कर्णेंद्रिय में गए। अब तो कर्णेंद्रिय को भी असुरों ने पाप से वेद कर दिया, और पापमय ये कर्णेंद्रिय हो गई, तो कर्णेंद्रिय जो है अयोग्य सुनने लगी। यह आख्यायिका है। तो देवता एक एक इंद्रिय जो है उनका आश्रय लेते गए, और एक एक इंद्रियों को असुर जो है पाप से वेद करते गए। और पाप से विद्ध जो है वो अयोग्य अधर्म करने लगी। अब ये आख्यायिका जो है उसमें सत्यता कैसे सिद्ध करेंगे? देवता और असुर का संग्राम हुआ, और वो संग्राम में इंद्रिय का आश्रय जो लेते हैं, तो वागादीन कल्याण असंगजेन पापमना असुर विविधु इत्यादि आख्यायिका च न यथा श्रुतार्था। क्यों? वागादि नाम वाग अभावेन उद्गान अवसामर्थ्यात्। तो वाग जो है, वाणी जो है, तो वाणी अचेतन है, हम देख के आए, उतना ही नहीं, वाणी को उद्गाता कहा गया। तो वाणी उद्गाता कैसे बन सकती है? वाणी स्वयं जो है वागादि नाम वाग अभावेन, वाणी का अभाव होने के कारण उसका उद्गाता बनना संभव ही नहीं है। वाणी कैसे उद्गाता बनेगी? वाणी को उद्गाता बनने की कोई संभावना है ही नहीं। अच्छा, उतना ही नहीं, किंतु असुरैहि
अधर्षितत्वात् प्राण उत्क्रांतौ देहपात प्रसिद्धेश्च प्राण श्रेष्ठः भवति इति। तो प्राणादि का श्रेष्ठ, प्राण को श्रेष्ठ दर्शाने के लिए ये आख्यायिका कही गई है कि इंद्रिय जो है वो प्राण से श्रेष्ठ है। अब इंद्रिय जो है वो असुर से विद्ध हो गई और वसुर से हिद्ध होने के कारण वो अधर्म करने लगी और इसीलिए वो जो है वो प्राण से निकृष्ट है, प्राण श्रेष्ठ है। तो इस प्रकार से जो दर्शाया गया है और फिर एक एक करके इंद्रिय, चक्षुरेंद्रिय ने ये शरीर छोड़ दिया तो मनुष्य अंध हो गए, फिर भी उनका जीवन जो है सामान्य रूप से चलता है। कर्णेंद्रिय ने त्याग कर दिया, बधिर हो गया, जीवन चलता रहा। लेकिन जब प्राण ने कहा प्राण उत्क्रांतौ देहपात प्रसिद्धेश्च, जब प्राण ने कहा कि मैं ये शरीर छोड़ रहा हूं, जब प्राण ने उत्क्रमण आरंभ किया तो प्राण के साथ सर्व इंद्रिय भी उनके साथ जुड़ गई। अब फिर इंद्रिय बोलने लगी नहीं नहीं नहीं, आप ये शरीर मत छोड़ना, हमारा भी त्याग हो जाएगा। तो ये जो संवाद है, प्राण संवाद जिसको कहते हैं, या तो इंद्रियों को असुर ने विद्ध, पाप से विद्ध कर दिया, ये सब जो है प्राण वैशिष्ट्य निश्चय, प्राण की विशेषता दर्शाने के लिए ही ये सब आख्यायिका दर्शाई है कि इंद्रियों में श्रेष्ठ प्राण है। बुद्धि अवतार शेषत्वेन सा कल्पिता। तो शंकराचार्य कहते हैं यथा प्राण संवादे वागादि असुर पापम विद्म वेद्यादि आख्यायिका कल्पिता प्राण वैशिष्ट्य अवबोध बोध अवताराय। तो वो वागादि और प्राण का जो संवाद है, और वाग जो है उद्गाता है और वाद उद्गाता है, उतना ही नहीं, उनका पाप से वेधन हो गया। ये जितनी आख्यायिका दर्शाई है वो आख्यायिका कल्पित है, कल्पिता। लेकिन उनके द्वारा क्या करा गया, क्या किया है कि प्राण को श्रेष्ठ दर्शाया है। प्राण की विशेषता दर्शाने के लिए ही ये आख्यायिका की गई है। उनका अर्थ क्या हुआ कि वो जो संवाद है सही में संवाद हुआ नहीं है, सही में असुर ने वाणी को वेधन कर दिया, पाप से वेधन कर दिया, ऐसा नहीं है। ये कल्पित आख्यायिका है, सही में ऐसा कुछ हुआ है ऐसा नहीं है। असुर और देवता का संग्राम हुआ, देवताओं ने इंद्रिय का आश्रय लिया, तो ये कल्पित है, उसमें कोई सत्यता नहीं है। और इसलिए शंकराचार्य जी कहते हैं ये सब कल्पित आख्यायिका है जिसके द्वारा प्राण की श्रेष्ठता सिद्ध की गई है, और इसीलिए वो कभी भी सत्य नहीं हो सकती। आगे पास तदपि असिद्धमिति चेत न शाखाभेदेषु अन्यथा च प्राणादि संवाद श्रवणात् तो कहते हैं कि ठीक है, तदपि असिद्धमिति चेत, तो वो कभी सिद्ध होना माने कि इस प्रकार से संवाद हुआ ही नहीं है। आप समझो, वाणी और प्राण का संवाद नहीं हुआ है, देवता सही में इंद्रियों के आश्रित नहीं हुए हैं, ये आख्यायिका है। तदपि असिद्धमिति, तो वो कभी भी सिद्ध नहीं हो सकता है। आप समझो, आप उनको कैसे सिद्ध करेंगे, तो वो असिद्ध है। तथा एव प्रकृते भी सृष्टि आदे है,
स्वार्थे तात्पर्य अभावात् कार्य से तद व्यतिरेकेण अभावात् देवः इति अद्वैत बुद्धि अवताराय उपायत्वेन सृष्टि आदि प्रक्रिया कल्पिता इत्यर्थः। एकत्व का ज्ञान कराने के लिए ही ये सृष्टि प्रक्रिया कल्पित है। तो बोले कि ठीक है, देवतादि शब्द प्रयोग कैसे चेतनत्वं वागादि नामिति मुख्यार्थत्व संवादादि श्रवणस्य अतः असिद्धम उदाहरणमिति। तो बोले कि आप जो ये कहते हैं कि ये उदाहरण आप जो दे रहे हैं देवताओं का, तो बोले वो भी असिद्ध हो जाएगा। तदपि असिद्धमिति चेत, तो बोले कि आपका उदाहरण सिद्ध नहीं होता है, माने कि उदाहरण का जो उद्देश्य है वो सिद्ध नहीं होता है। बोले कि नहीं, जो हमें सिद्ध करना है वो तो सिद्ध होता ही है। आप समझो, क्योंकि ये आख्यायिका का उद्देश्य तो क्या है, हमें प्राण की विशेषता दर्शानी है कि ये शरीर में श्रेष्ठ जो है वो प्राण है, और उनके लिए आख्यायिका है। जिस प्रकार से गणित को समझाने के लिए शिक्षिका दृष्टांत देती है, लेकिन फिर उसको सही मानने की आवश्यकता नहीं है। अब समझो, और इसीलिए कहते हैं तदपि असिद्धमिति चेत न शाखा भेदेषु अन्यथा अन्यथा च। तो वो कहते हैं कि असिद्धम वो सिद्ध नहीं होता है जो उद्देश्य से। बोले नहीं, क्यों? क्योंकि प्रत्येक उपनिषद की जो शाखा जो है वो अन्य अन्य शाखाओं में अलग अलग शाखा जो है वो भिन्न भिन्न प्रकार की शाखा उपनिषद की है। वेद की अनेक शाखाएं हैं और प्रत्येक शाखा के अंत में जो मंत्र है वो उपनिषद है, इसीलिए उसको वेदांत कहते हैं। तो शंकराचार्य कहते हैं कि शाखा भेद से अगर हम देखते हैं तो ये प्राण का जो संवाद जो है वो भी कैसा है, अन्यथा अन्यथा भिन्न भिन्न प्रकार से है। चांदोग्य उपनिषद में ये प्राण और इंद्रिय का संवाद है, बृहदारण्यक उपनिषद में प्राण और इंद्रियों का संवाद है, अलग अलग श्रुतियों में अलग अलग प्रकार से है। अब देखो, तो ऐतरेय उपनिषद में भी है ये संवाद, लेकिन प्रत्येक शाखा मानी प्रत्येक उपनिषद में अगर हम ये संवाद देखते हैं तो वो भिन्न भिन्न प्रकार के संवाद है, और उनमें भिन्नता है। ये सिद्ध करता है कि वो सत्य नहीं है। उनका उद्देश्य इतना ही है कि प्राण जो है वो श्रेष्ठ है। अगर वो सही होता तो सब में एक समान होना चाहिए, लेकिन सही नहीं है। इसीलिए प्रत्येक उपनिषद में जो मुनि ने उपदेश किया है वो उन्होंने अलग अलग प्रकार से दर्शाया है। भिन्न भिन्न प्रकार की कथा है, भिन्न भिन्न प्रकार की आख्यायिका है। अब समझो, और इसीलिए वो कभी भी सत्य नहीं सिद्ध होती है। और इसलिए आगे शंकराचार्य यदि ही संवादः परमार्थः, यदि ही संवादः परमार्थः एव अभूत एक रूपः एव संवादः, एक रूपः एव संवादः सर्वशाखासु अश्रोष्यत विरुद्ध अनेक प्रकारेण न अश्रोष्यत। शंकराचार्य जी कहते हैं कि यदि ये संवाद सत्य है, परमार्थ है, माने कि सही में ऐसा संवाद हुआ है, एव अभूत, अगर ये इस प्रकार के संवाद सही में संवाद हुआ है तो फिर क्या होना चाहिए, एक रूप एव संवादः सर्वशाखासु अश्रौषत। तो हम सर्व शाखा में एक प्रकार के संवाद ही श्रवण करते, अश्रौषत।
एक प्रकार से ही श्रवण किया जाता उनका, लेकिन ऐसा तो है नहीं। विरुद्ध अनेक प्रकारेण, अनेक प्रकार से ये दर्शाया है और अनेक प्रकार का ये दर्शाया है, वो ही सिद्ध करता है कि ये कल्पित है। और अगर आप कहे तदपि असिद्धम, वो तो फिर आपका दृष्टांत सिद्ध नहीं होता है। अगर आपका ये प्राण संवाद जो है, प्राण संवाद कल्पित है, तो आपका जो ये उदाहरण प्राण संवाद का दर्शाया है वो सिद्ध नहीं होगा, क्योंकि वो सत्य नहीं है। तो बोले कि उनको सिद्ध करने के लिए उनको सत्य बनाने की आवश्यकता नहीं है। आप देखो, तदपि असिद्धम यानी क्या है? उनको सत्य नहीं सिद्ध हमें करना है, लेकिन जो दृष्टांत दिया है, दृष्टांत के द्वारा हमें बोध अवश्य होता है, और इसलिए हमारा दृष्टांत असिद्ध नहीं है। अब समझ। और सही में अगर संवाद होता तो सही में संवाद होता तो फिर ये एक प्रकार से ही होना चाहिए, अनेक प्रकार से नहीं होना चाहिए। अब देखिए, तो प्राण संवाद अनेक प्रकार से है, उसी प्रकार से सृष्टि प्रक्रिया भी अनेक प्रकार की है। आप समझो क्यों प्राण संवाद का दृष्टांत शंकराचार्य जी यहां लेते हैं? क्योंकि प्राण संवाद में अनेकता है, भिन्नता है। उसी प्रकार से प्रत्येक उपनिषद में जो सृष्टि प्रक्रिया है वो भी भिन्न भिन्न प्रकार की है, और इसीलिए अगर सृष्टि प्रक्रिया सही में होती तो फिर उनका एक प्रकार से ही कहना होता। और इसीलिए अनेक प्रकारेण न अश्रौषत, अनेक प्रकार से हम उसका श्रवण नहीं करते, लेकिन करते हैं। और इसलिए शंकराचार्य आगे कहते श्रूयते तु तस्मात् तस्मात् अतादर्थ्यम संवाद श्रुतीनाम। श्रूयते तो माने कि हम अनेक प्रकार के प्राण संवाद देखते ही है, सुनते ही है। श्रुति में अनेक प्रकार के प्राण संवाद दर्शाए गए हैं, और इसलिए आप ऐसा नहीं कह सकते कि नहीं है। और अनेक प्रकार के होने से यही सिद्ध होता है कि सही में प्राण संवाद नहीं हुआ है। प्राण संवाद मात्र और मात्र उदाहरण है, उनकी सत्यता सिद्ध नहीं होती है। अनेक प्रकार के प्राण संवाद होने के कारण ही उनकी सत्यता सिद्ध नहीं होती है, लेकिन उदाहरण के रूप में वो सिद्ध है। प्राण की श्रेष्ठता सिद्ध करने के लिए वो श्रेष्ठ है। अब देखो, उनका उपाय जो है वो प्राण को सिद्ध करना है, श्रेष्ठ सिद्ध करना है, और इसीलिए वो सिद्ध होते हैं, उदाहरण के रूप में सिद्ध होते हैं। समझ रहे हो? प्राण संवाद उदाहरण के रूप में सिद्ध होते हैं, उसके द्वारा प्राण की श्रेष्ठता सिद्ध होती है। लेकिन प्राण संवाद जो है सही में नहीं हुआ है, वो कल्पित है। प्राण संवाद कल्पित है, लेकिन प्राण संवाद का जो दृष्टांत उदाहरण दिया गया है वो सिद्ध होता है प्राण की श्रेष्ठता सिद्ध करने के लिए। अब देखिए, और इसीलिए तस्मात माने कि शंकराचार्य जी कहते हैं और शंकराचार्य जी कहते हैं श्रूयते। क्यों? क्योंकि उपनिषद में जो है प्राणानाम स्वयमेव निर्णय तुम अशक्तानाम प्रजापति उपगतानाम यस्मिन् उत्क्रांत शरीरमिदं पापिष्ठतरमिव तिष्ठति। तो ये श्रेष्ठता सिद्ध करने के लिए प्राणादि और वागादि जो है वो प्रजापति के पास गए। अब देखो, तो वो जो प्राणादि का जो प्रवास है वो भी कैसे सिद्ध करेंगे? अब वह तिष्ठति सह वह श्रेष्ठ भवति तेन उक्तानां प्रवासः श्रूयते क्वचित् स्वातंत्रेण। तो प्राणादि और वागादि जो है वो प्रजापति के पास गए, ब्रह्मा जी के पास गए, तो उनका जो प्रवास जो है वो कैसे आप सिद्ध करेंगे?
सही में ये शरीर छोड़ के क्या वो ब्रह्मा जी के पास गए? नहीं, यहां से वहां उन्होंने ब्रह्मलोक में प्रवास किया, ऐसा हम सिद्ध करना चाहते हैं क्या? नहीं, क्योंकि वो प्रवास उनके लिए संभव ही नहीं है। यस्मिन् उत्क्रांते शरीरमिदं पतति स न श्रेयान इत्यालोच्य, मात्र और मात्र शरीर को प्राण अगर छोड़ देता है तो ये शरीर का पतन हो जाता है, वही हमें दर्शाना है। माने कि ये शरीर के लिए प्राण श्रेष्ठ है। क्वचित पुनः वाक् चक्षुः श्रोत्र श्रवण आदि। श्रोत्र मनांसि इति मुख मुख्य प्राण अतिरिक्तश्च त्वारः श्रूयन्ते। तो प्राण जो है वाणी है, चक्षु है, श्रोत्र है, मन है, ये चार की प्राण के साथ, चार का जो प्राण के साथ संवाद होता है, तो वो सही में कैसे हो सकता है? ये एक कल्पित आख्यायिका है जिसके द्वारा हम ये समझ सकते हैं। और इसीलिए प्राण संवाद श्रुति नाम मिथः विरोधात् नास्ति स्वार्थ है। और इसीलिए तस्मात्, शंकराचार्य जी कहते हैं तस्मात् माने कि इस कारण से ये सिद्ध होता है कि प्राणादि का जो संवाद है अतादर्थ्यम, अतादर्थ्यम माने कि उनको सत्य सिद्ध करने के लिए नहीं है। संवाद श्रुति जो है वो, संवाद श्रुति जो है वो संवाद को सत्य सिद्ध करने के लिए नहीं है, प्राण की श्रेष्ठता सिद्ध करने के लिए है। तो उसी प्रकार से, जिस प्रकार से श्रुति माता में हमें ये प्राण आदि का संवाद हमें देखने को मिलता है, लेकिन वो आख्यायिका जो है वो कल्पित है, उनका अपना कोई स्वार्थ नहीं है। आप देखो, उनका अपना स्वार्थ माने कि वो सत्य सिद्ध करने के लिए नहीं है। उसी प्रकार से सृष्टि प्रक्रिया जो है, सृष्टि माता हमें कह रही है, वो भी जो है वो सत्य नहीं है। अब देखो, और इसलिए शंकराचार्य जी के तथा तथा उत्पत्ति बोध वाक्यानि, उत्पत्ति वाक्यानि, उत्पत्ति वाक्यानि, प्रत्येतव्यानि, प्रत्येतव्यानि, कल्पसर्ग कल्पसर्ग, वेदात् वेदात्, संवाद श्रुतीनां संवाद श्रुतीनां, उत्पत्ति श्रुतीनां च उत्पत्ति श्रुतीनां च, प्रतिसर्गं प्रतिसर्गं, अन्यथात्वं 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 इति चेत् न। शंकराचार्य जी कहते हैं जिस प्रकार के प्राण संवाद की श्रुति जो है वो प्राण संवाद को सत्य सिद्ध करने के लिए नहीं है, वो दृष्टांत है। और दृष्टांत किसके लिए है? प्राण की श्रेष्ठता के लिए। उसी प्रकार से तथा उत्पत्ति वाक्यानि प्रत्येतव्यानि, उसी प्रकार से हमें ये उत्पत्ति वाक्य जितने भी है, उत्पत्ति दर्शाने के लिए जो मंत्र जो है वो उसी प्रकार से हमें समझना चाहिए। प्रत्येक उसी प्रकार से वो वाक्य को भी हमें समझना चाहिए। अब देखिए, तो बोले नहीं नहीं ऐसा नहीं है। देखो कई बार हम देखते हैं कि पुराण में अनेक प्रकार की कथा हमें सुनने को मिलती है। तो जो अनेक प्रकार की कथा हमें जो सुनने को मिलती है, जैसे कि जनक, राजा जनक, तो रामायण में भी राजा जनक है, उपनिषद में, बृहदारण्यक उपनिषद में भी राजा जनक की कथा आख्यायिका है। अब देखो
प्रकार का जीवन रामायण में जनक राजा का दर्शाया है और उपनिषद में जिस प्रकार से जनक राजा का जीवन का वर्णन है, उनमें हमें भेद दिखता है। जब ये इस प्रकार का भेद हमें दिखता है, नारद जी के भी अनेक प्रकार की कथा है, नारद जी की भी आप देखेंगे अनेक प्रकार की कथा है। छांदोग्य उपनिषद में भी नारद जी स्वयं दुखी हो गए और सनत कुमार के पास गए। अब देखिए, तो जो नारद जी के जीवन की कथा हम अलग अलग प्रकार से जब हम सुनते हैं, राजा जनक है, वशिष्ठ मुनि है, अब देखिए, तो ये जीवन में थोड़ा कुछ अलग अलग भिन्नता रहती है। तो उनके लिए हम एक ये कहते हैं कल्प सर्ग भेदात। अब ठीक से समझो, सृष्टि जब होती है, अब सृष्टि कब कब होती है, सृष्टि प्रक्रिया जो हमें दर्शाई गई है, तो अब देखो गीता में 8वें अध्याय में भगवान क्या कहते हैं, सहस्र युग पर्यंतम ब्रह्मणः अहह विदुहु। ब्रह्मा जी का एक दिन जो है वो सहस्र युग का है, फिर सहस्र युग के रात्रि है। अब ठीक से समझ, तो सहस्र युग माने 1000 चतुर्युग, 1000 चतुर्युग ये ब्रह्मा जी का जो है 12 घंटा है, एक दिन है, 12 घंटे हैं वो। अब देखो, और जब ब्रह्मा जी की गीता में आप समझो, जब ब्रह्मा जी के दिन समाप्त हो जाता है, रात्रि होती है, प्रलयांत, सब प्रलय हो जाता है, ब्रह्मलोक को छोड़कर सबका प्रलय हो जाता है। अब एक रात्रि तक माने कि 1000 चतुर्युग पर्यंत, रात्रि पर्यंत ये समय काल खंड है, पर्यंत जो है प्रलय अवस्था रहती है। पुनः जब ब्रह्मा जी का दिन होता है तो सृष्टि होती है। अब देखो, तो ब्रह्मा जी की रात्रि जो है वो प्रलय अवस्था है, ब्रह्मा जी का दिन जो है वो सृष्टि अवस्था है। अब देखो, और उस प्रकार से ब्रह्मा जी के जो दिन है 360 दिन है। देखो हमारी गिनती 365 है, हमारी गिनती 360 है, आप ठीक से समझो। इसीलिए ये 5 जो है हर एक 4 वर्ष में हम एक अधिक मास लेते हैं। ये हमारी गिनती बहुत ठीक है, ये 365 ठीक नहीं है, आप समझो। तो हमारे काल की जो गणना है, काल की गणना के अनुरूप ब्रह्मा जी का भी एक वर्ष जो है उनके 360 माने कि 360 दिन का एक वर्ष उनका है। और इस प्रकार से ब्रह्मा जी के 100 वर्ष के आयुष्य है। आप देखिए, उनका अर्थ क्या हुआ, ब्रह्मा जी के आयुष्य दरमियान प्रत्येक रात्रि में प्रलय होता है, तो एक वर्ष में 360 बार क्या हो जाएगा, प्रलय होगा, और फिर नई सृष्टि बनेगी। अब उसको कहते हैं कल्प सर्ग। देखो हमारी जो काल गणना है ना, ये 2000, 5000, 10,000 नहीं है। अब समझो, अब कालोत्पत्ति पढ़ेंगे आपको पता चलेगा कि हमारी काल गणना अलग है। वैदिक पद्धति के अनुरूप हमारी काल गणना जो है 8 प्रकार के काल है हमारे। इतना व्यवस्थित हमें सब दर्शाया। चांद्र काल है, सौर काल है, दैव काल है, ब्राह्म काल है, पितृ काल है। अब
ये और कुछ पढ़ते रहते हैं ना, ये ऐसा कुछ पढ़ो आप, बहुत तर्कबद्ध है ये सब। ये कुछ ऐसे ऐसे लोग पढ़ते रहते हैं, जो पढ़ना है वो हम नहीं पढ़ते हैं, आप समझो। तो अब क्या होगा, जब ब्रह्मा जी का दिन होता है तब सृष्टि होती है। तो सृष्टि जब होती है तदैक्षत, हमने देखा वो मंत्र, तदसृजत, तो सृष्टि के समय पर तदैक्षत, उन्होंने देखा, क्या देखा कि पहले सृष्टि कैसी थी। तो वहां ऐक्षत माने क्या है, सतपोतप्यत, तपश्चर्या की, तप आलोचने, चिंतन किया। किसी भी प्रकार की सृष्टि जो होती है, किसी भी प्रकार का सर्जन होता है, वो सर्जन पहले मन में होता है, चिंतन के रूप में होता है। पहले वो मन में सर्जन होता है, फिर वो सर्जन हम बाहर करते हैं। अब किसी भी कलाकार को आप देखिए, उनके मन में एक कल्पना रहती है, वो कल्पना फिर वो या तो पट पर करते हैं या तो पत्थर पर करते हैं। अब देखो, अब समझे, तो रचना जब होती है तो पहले रचना मन में होती है, मन में उनका चिंतन होता है, फिर वो बाहर होते। उसी प्रकार से तदैक्षत च तपोतप्यत, ये श्रुति वाक्य के द्वारा में क्या कहते हैं कि उस प्रकार से भगवान ने चिंतन किया पहले की सृष्टि कैसी थी। फिर उसी प्रकार से ये नई सृष्टि बनाई, नया कल्प होता है। देखो ये सब कालखंड है, युग है, चतुर्युग है, कल्प है, सर्ग है। अब देखो मनवंतर है। तो कल्प सर्ग जो है तो नई सृष्टि बनती है, प्रत्येक ब्रह्मा जी के प्रत्येक दिन में जो नई सृष्टि बनती है। तो वो जो नई सृष्टि जो है वो आगे जो सृष्टि हुई थी उसी प्रकार की होती है, लेकिन उसमें थोड़ा कुछ भेद रहता है। इसीलिए नारद के जीवन में अगर हमें दो प्रकार के जीवन चरित्र हमें नारद जी के देखने को मिलते हैं, तो हम उनका उत्तर ये देते हैं कि अलग अलग कल्प में अलग अलग प्रकार के नारद की जीवन शैली हो सकती है। अब समझो, जनक राजा जो हम देखते हैं बृहदारण्यक उपनिषद में, जो जनक राजा का रामायण में उल्लेख जो मिलता है वो अलग है। अगर दिखता है तो वो अलग क्यों है, क्योंकि कल्प सर्ग भेदात। देखो कई बार ये शंकराचार्य के शब्द जो शंकराचार्य जी लिखते हैं, नहीं तो शंकराचार्य जी ऐसा सोचते हैं कि हमने सब पुराण का अध्ययन किया है, इसलिए ये सब कल्प सर्ग भेद किसको कहते हैं हम जानते हैं, इसलिए वो कुछ समझाते नहीं है। कल्प सर्ग भेदात। अब देखो, तो ये कल्प में नारद जी का जीवन शैली ऐसी थी, ये कल्प में नारद जी की जीवन शैली इस प्रकार की है। अब देखो, तो कल्प भेद से अलग अलग हो सकता है। तो वही तर्क ये पूर्व पक्षी हमें देते हैं। हमने जो तर्क बना के रखा है कल्प सर्ग भेद का, कल्प जो दर्शाया है वही तर्क जो है अब ये पूर्व पक्षी हमें देता है कि आप ही तो कहते हैं ना कल्प सर्ग भेद से जनक अनेक हो सकते हैं, वशिष्ठ अनेक हो सकते हैं, नारद जी अनेक हो सकते हैं, तो फिर ये भी हो सकता है। कल्प सर्ग भेदा संवाद श्रुति नाम उत्पत्ति श्रुति नाम से प्रतिसर्गम अन्यथा त्वमिति चेत। आप जो ये संवाद श्रुति कहते हैं या जो उत्पत्ति श्रुति जो अनेकता उनकी कह रहे हैं, जिस प्रकार के संवाद श्रुति की अनेकता है और उसके कारण वो सत्य सिद्ध नहीं होती है, और उत्पत्ति श्रुति जो है उत्पत्ति श्रुति में भी अनेकता है और इसलिए वो सत्य सिद्ध नहीं होती, ऐसा अगर आप कह रहे हैं तो वो ठीक नहीं है। क्यों? वो तो कल्प सर्ग के भेद से ये होती है।
उनको उनको असिद्ध कहने की आवश्यकता नहीं है आपको, क्योंकि कल्प सर्ग भेद होता है। वो कल्प में इस प्रकार से वो संवाद हुआ था, दूसरे कल्प में दूसरे प्रकार से संवाद हुआ था। उसी प्रकार से ये कल्प में इस प्रकार से सृष्टि हुई थी, दूसरे कल्प में दूसरे प्रकार से सृष्टि हुई थी। तो फिर उसमें क्या है आपको, आप उसको असिद्ध क्यों कहते हैं? आप उसको अयोग्य, स्वार्थ नहीं है, उसका तात्पर्य सृष्टि में नहीं है, उसका तात्पर्य प्राण संवाद में नहीं है, ऐसा क्यों कहते हो? आपका ही तर्क है कल्प सर्ग भेद। तो उसी प्रकार से अलग अलग कल्प में अलग अलग प्रकार की सृष्टि है, अलग अलग कल्प में अलग अलग प्रकार के प्राण संवाद है, ऐसा समझ लो। अब देखो, तो शंकराचार्य जी कहते हैं चेत न माने ये संभव नहीं है। अब ठीक से समझोगे, अगर कल्प सर्ग के भेद से अगर आप कहेंगे कि अनेक प्रकार की सृष्टि, अनेक प्रकार के प्राण संवाद है, ये तर्क अगर कल्प सर्ग भेद का अगर आप तर्क हमें दे रहे हैं, तो वो तर्क भी सिद्ध नहीं होता है। आगे शंकराचार्य भाष्य, निष्प्रयोजनत्वाद यथोक्त बुद्धि अवतार प्रयोजन व्यतिरेकेण नहीं अन्य प्रयोजनवत्वं संवाद उत्पत्ति श्रुतीनां शक्यं कल्पयितुं। शंकराचार्य जी कहते हैं निष्प्रयोजनत्वात्, प्राण संवाद जो है, अगर आप कहेंगे कि कल्प सर्ग के भेद से है और इसलिए वो सत्य है, अगर आप कहेंगे उसी प्रकार से उत्पत्ति श्रुति भी सत्य है न, क्यों? निष्प्रयोजनत्वात्। क्यों निष्प्रयोजन है? क्योंकि प्राण आदि का संवाद जो है वो संभव ही नहीं है, क्योंकि वो अचेतन है। अब देखिए, अचेतन जो वाग आदि है, प्राण जो है वो जड़ है, उनका संवाद हो गया ही कैसे? निष्प्रयोजन, उनका प्रयोजन ही नहीं है। प्राण अपने को श्रेष्ठ सिद्ध करने का प्रयत्न कर रहा है, ऐसा उनका कोई प्रयोजन नहीं है। प्राण स्वयं जड़ है, उसका प्रयोजन कैसे आप सिद्ध करेंगे? अब देखो, तो ये भिन्न भिन्नता जो हमें दर्शाई गई है, वो उनका कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता है। प्राण संवाद का स्वयं में कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता है। अब समझो क्यों? यथोक्त बुद्धि अवतार प्रयोजन व्यतिरेकेण। यथोक्त माने हम जो कह के गए हैं कि जीवात्मा परमात्मा का ऐक्य बोध कराने के लिए ही ये श्रुति है, एकत्व का बोध के लिए ही ये श्रुति का अवतरण किया गया है, उससे भिन्न अन्य कोई प्रयोजन ये श्रुति का सिद्ध नहीं होता है। क्योंकि प्राण संवाद जो आप देखिए, देखो इसीलिए किसी भी ग्रंथ जो है उनका अनुबंध चतुष्टय होता है। हम देख के गए अनुबंध चतुष्टय क्या है। पहले तो उनका विषय क्या है, विषय क्या है, उनका अधिकारी कौन है, उनका प्रयोजन क्या है और उनका संबंध क्या है। विषय का अधिकारी के साथ संबंध क्या है, विषय का प्रयोजन के साथ संबंध क्या है। अब तो प्रत्येक उपनिषद जो है उनका भी अनुबंध चतुष्टय, उनका प्रयोजन क्या है। अब उनका प्रयोजन तो क्या है, मोक्ष उनका प्रयोजन है। अब उपनिषद का जो प्रयोजन जो है, वो प्रयोजन तो क्या है,
ये उपनिषद का अध्ययन हम कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? प्राण संवाद को सत्य सिद्ध करने के लिए उपनिषद पढ़ रहे हैं हम? नहीं, उपनिषद का अध्ययन जो हम कर रहे हैं उनका एक विशेष प्रयोजन है, आप समझो। प्राण संवाद को सिद्ध करके क्या आपका प्रयोजन सिद्ध हो जाएगा? अब समझो, क्योंकि ये प्रयोजन हमारा क्या है? हमारा प्रयोजन है वो मोक्ष है, और ब्रह्मात्मा ये आप जीवात्मा परमात्मा के ऐक्य के बोध से ही मोक्ष होता है। अब समझो, तो प्राणादि संवाद जो है वो निष्प्रयोजन है, उससे हमें कोई मोक्ष की सिद्धि नहीं होती है। अब देखो, उसी प्रकार से सृष्टि प्रक्रिया जो हमें दर्शाई गई है, वो सृष्टि प्रक्रिया को सत्य सिद्ध करके आपको मोक्ष सिद्ध होगा क्या? नहीं। अब समझो, हमारा लक्ष्य तो क्या है? ब्रह्मात्मा ऐक्य का बुद्धि अवतार आए, उनका ज्ञान का लक्ष्य क्या है? ब्रह्म ज्ञान साधन है मोक्ष के लिए। ज्ञानादेव तो कैवल्यम, ब्रह्म ज्ञान जो है, ऐक्य ज्ञान जो है, ऐक्य ज्ञान का प्रयोजन क्या है? ऐक्य ज्ञान से ही हमें मोक्ष की सिद्धि होती है। अब सब, लेकिन प्राणादि संवाद जो है, ये उत्पत्ति श्रुति जो है या संवाद श्रुति जो है, उससे हमारा प्रयोजन सिद्ध नहीं हो, निष्प्रयोजन है ये। अब सब, हमारा प्रयोजन तो मोक्ष है। तो प्राण संवाद को सत्य सिद्ध करके किस प्रकार का मोक्ष आपको मिलेगा? सृष्टि प्रक्रिया के द्वारा किस प्रकार का मोक्ष आपको सिद्ध होगा? अब देखो, निष्प्रयोजनत्व, यहां प्रयोजन मानी और कोई प्रयोजन नहीं है, ये मोक्ष प्रयोजन है। मोक्ष हमारा प्रयोजन होगा। अब देखो, गीता भी क्यों अध्ययन कर रहे हैं? आ ब्रह्म भुवनान लोकान पुनरावर्तिनोर्जुन मामुपेत्य तो कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। अब देखिए, अब तो पुनर्जन्म जो है वो पुनर्जन्म के चक्र से छूटने के लिए ये भगवत गीता मोक्ष के लिए है। जन्म मरण का जो चक्र चल रहा है, ये सृष्टि चक्र जो चल रहा है, उससे छूटने के लिए तो ये श्रुति माता है, उससे छूटने के लिए तो ये भगवत गीता है। अनेक प्रकार से भगवान भी गीता में कह रहे पुनर्जन्म न विद्यते, त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म न विद्यते, 4थे अध्याय में। देखिए, तो ये सर्व श्रुति माता जो है, संपूर्ण श्रुति माता जो है, वो वेदांत जिसको हम कहते हैं, उनका प्रयोजन तो मोक्ष है, और मोक्ष प्रयोजन की सिद्धि के लिए ही ब्रह्म ज्ञान है। और इसीलिए श्रुति माता तद विजिज्ञासस्व, ये ब्रह्म ज्ञान की इच्छा करनी चाहिए। अब देखिए, क्यों श्रुति माता कहती है? क्योंकि ब्रह्म ज्ञान से ही हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। और इसलिए शंकराचार्य जी कहते हैं निष्प्रयोजनत्वाद यथोक्त। यथोक्त माने कि यथा हमने जो कहा, जीवात्मा परमात्मा का ऐक्य बोध कराने के लिए ही ये श्रुति माता है। अन्यथा तो उनका कोई प्रयोजन, निष्प्रयोजन हो जाएंगे। प्राणादि संवाद को आप सिद्ध करेंगे तो भेद सिद्ध हो जाएगा, भेद सिद्ध हो जाएगा तो अद्वैत की सिद्धि नहीं होगी। और इसलिए शंकराचार्य जी कहते हैं कि ब्रह्मात्मा ऐक्य का बोध कराने के सिवाय अन्य कोई प्रयोजन उनका नहीं है। उत्पत्ति श्रुति हो नहीं, अन्य प्रयोजनवत्वम संवाद उत्पत्ति श्रुति नाम शक्यम कल्पयितुम। शंकराचार्य जी कहते हैं संवाद श्रुति हो या उत्पत्ति श्रुति हो, वो सब श्रुतियों का इनसे अन्य कोई प्रयोजन नहीं है।
हमारा प्रयोजन तो ऐक्य ज्ञान ही है, और वो प्रयोजन सिद्ध करने के लिए ही उत्पत्ति श्रुति है और संवाद श्रुति है। संवाद श्रुति और उत्पत्ति श्रुति का स्वार्थ माने कि अपने आप में कोई प्रयोजन नहीं है। अन्य प्रयोजनत्वत्वम न शक्यम कल्पयितुम, शंकराचार्य जी कहते हैं, उनसे एकत्व बोध से अन्य कोई प्रयोजन हम सिद्ध नहीं कर सकते। सिद्ध नहीं, कल्पना करना भी शक्य नहीं। शंकराचार्य न शक्यम कल्पयितुम, कल्पना करना भी वो संभव नहीं है। श्रुति माता का प्रयोजन तो एक अद्वितीय ब्रह्म का ज्ञान कराना है। वो ब्रह्म ज्ञान के लिए ही ये है। और इसलिए अन्य कोई प्रयोजन आप कभी भी कल्पना नहीं कर सकते। लेकिन ये जो पूर्व पक्ष है ऐसे छोड़ेगा नहीं, आप समझो। तो आगे और तर्क देता है कि ये प्राण संवाद किसके लिए है, सृष्टि जो मंत्र है किसके लिए है। तो अन्य तर्क वो दे रहे हैं, हम कल देखेंगे। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम